हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुष बाबू प्लस मेडिकल में। दोस्तों, आज हमारा 1 जनवरी 2023 है। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। दोस्तों, रोज़ की तरीके आज हम अपना अगला टेंस का जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, जो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस चीज़ का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। देखिए, हम जब भी आपको टेंस पढ़ाते हैं, टेंस का कोई भी पार्ट पढ़ाते हैं, तो आपको एक मेन फार्मूला देते हैं। क्या देते हैं? मेन फार्मूला। सॉरी दोस्तों, क्या देते हैं? मेन फार्मूला देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ आप लिखा होगा मेन फार्मूला ऑफ टेंस। कौन, क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, किसे, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब। ये हमारे 8 नंबर के क्या है, ये हमने एक टेंस का मेन फार्मूला बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? मेन फार्मूला। ठीक है दोस्तों, अभी इसे यूज कैसे करते हैं हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। किस चीज़ का प्रश्नवाचक वाक्य? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे पहचान क्या होती है कि हमारा कोई भी सेंटेंस यदि आपको दे दिया गया तो उसमें हमारी पहचान क्या होगी, कैसे इसे पहचानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो पहचानने का ट्रिक क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के शुरू, कहाँ, शुरू या बीच में प्रश्नवाचक शब्द कौन, किसे, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब आदि शब्द आ जाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे भी आपको सेंटेंस पे कोई भी सेंटेंस दिया हो, हिंदी का दिया हो, उसके या शुरू में आ जाए कौन, क्या, किसे, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये सारे शब्द या शुरू या बीच में आ जाए तो हमारा कैसा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके नियम के बारे में बात कर लेते हैं कि रूल ऑफ ट्रांसलेशन इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, जैसे हमारा कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आ जाता है, कहाँ आ जाता है? शुरू में आ जाता है, तो उनकी अंग्रेजी हु, व्हिच, व्हाट, व्हाई ये सब नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी टेंस की सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। बल्कि जो जिस टेंस में भी सेंटेंस हमारा दिया होता है उसी टेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं सब्जेक्ट को देकर, सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, कहाँ आ जाए? बीच में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक शुरू और एक बीच। ठीक है, एक शुरू और एक बीच। यहाँ शुरू दिया हुआ है और यहाँ बीच दिया हुआ है। आ जाता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाकर, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब लगाकर वाक्य को क्या कर देते हैं? सॉल्व कर देते हैं। जैसे आइए कुछ एग्जांपल की मदद से हम इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसके फार्मूले के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? बात करेंगे। तो फार्मूला नंबर 1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले डू, डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ फार्मूला नंबर 2, एक WH का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे कौन, किसे, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये हमारे क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, जब हमारा वाक्य में कौन, किसे, क्या, कहाँ, ये जब इंट्रोगेटिव शब्द हमारे जो होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, वो जब वाक्य के शुरू में आ जाते हैं तो हम फार्मूला नंबर 1 लगाते हैं, ये वाक्य के शुरू में, कहाँ? शुरू में। और जब हमारा कौन, किसे, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये हमारा कहाँ आ जाए? वाक्य के बीच में। कहाँ आ जाए? बीच में। तो हम कौन सा फार्मूला? फार्मूला नंबर 2 को लगाते हैं। जैसे आइए आगे बात करते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह खाना खाता है? क्या करता है? क्या वह खाना खाता है? अब यहाँ देखिए, क्या जो है वो हमारा कहाँ आया? शुरू में आया है, शुरू में आ गया है ना। तो हमने देखिए बताया था ना, जब वाक्य के शुरू में क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब आ जाए तो क्या करते हैं? उसकी सहायक क्रिया लगाते हैं, ना कि उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। देख ली, हमने यही किया हुआ है यहाँ पे। आप ऊपर भी देखें, पहले डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो हम अभी क्या को छोड़ देते हैं? वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, खाता है, ये हमारा इसी में मेन वर्ब होती है, इसी में हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसे हम पहचानते
मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए पहले हमने क्या कर दिया, सहायक क्रिया लगाई किसके रिगार्डिंग, सब्जेक्ट रिगार्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, एक वचन, ही क्या है एक वचन, तो हमने क्या लगा दिया, डज लगा दिया। उसके बाद डज के बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में क्या लगा दिया, ही लगा दिया। ही के बाद और फिर हमारा क्या है, मेन वर्ब ईट। ईट फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए क्यों फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, द फूड। अब इसी को हम किससे देखते हैं, इसी को हम नंबरिंग से देखते हैं, जो हमारा मेन फॉर्म टेंस था। तो हम यहाँ अभी क्या को छोड़ देंगे, कौन खाना खाता है, 1 नंबर, खाता है नंबर 2, क्योंकि क्रिया और सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है। क्या खाता है, खाना खाता है, किसे खाता है, नहीं मिल रहा 3 नंबर। तो दोस्तों हमारा 1, 2 और 4 नंबर है। तो हमें जब हम इससे नंबरिंग से सॉल्व करेंगे तो हमारा टेंस बनाने का जो नियम है वो हमें आना चाहिए, जो हमने अभी रूल ऑफ ट्रांसलेशन में बता दिया है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो उनकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है दोस्तों। यदि वही प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, फिर सहायक क्रिया लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सहायक क्रिया लगा करके वाक्य को सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले क्या शुरू में आ गया है तो पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। तो ता है, ती है, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो क्या करेंगे, इसमें हम सहायक क्रिया लगाएंगे। डू और डज होती है तो हमने क्या लगा दिया, डज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, ठीक है दोस्तों। फिर हम 1 नंबर पे आ जाते हैं, ही, और 2 नंबर में ईट माने खाना होता है, ये फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये आपको याद करना पड़ेगा। और फिर हमारा 3 नंबर नहीं 4 नंबर है, द फूड हमने लिख दिया डायरेक्ट, और हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगले की बात करें हम क्यों मैदान में खेलते हैं, हम क्यों मैदान में खेलते हैं। अब हमारा बीच में क्यों आ गया, तो हम पहले क्या लिखेंगे, वाई। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, वाई लिख दिया। उसके बाद हमने सहायक क्रिया लगा दी, सहायक क्रिया लगाने के बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। दोस्तों इसकी नंबरिंग करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इसकी नंबरिंग क्या होगी, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।